अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश लेसन नंबर 6 के बारे में बताऊंगा। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप किसी के साथ किसी से कोई मशवरा करते हैं, किसी से कोई बात करते हैं, तो उससे पूछते हैं कि क्या आप एग्री हैं, डू यू एग्री, या क्या आप इस बात से रज़ामंद हैं। तो इसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। पहले तो आप उससे पूछेंगे कि आप रज़ामंद हैं, तो उसके जवाब में वो आपको बताएगा कि वो रज़ामंद है, या वो ये कहेगा कि वो रज़ामंद नहीं है। तो मैंने तीनों सूरतें ही आपको बतानी हैं और इसी वीडियो के एंड पे मैं आपको डेली कन्वर्सेशन के रूटीन के छोटे छोटे फ़िक्रात सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपने डेली रूटीन में बोलने होते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्पोकन इंग्लिश लेसन नंबर 6, डू यू एग्री, क्या आप रज़ामंद हैं। तो आप सबसे पहले अगर किसी से कोई बात के बारे में पूछते हैं, कोई बात करते हैं, तो या किसी को कोई बात बताते हैं या किसी से मशवरा लेना हो, तो आप उसे कहते हैं डू यू एग्री, यानी कि आप पहले उसे बात बताते हैं और फिर बाद में उससे कहते हैं कि क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं या आप रज़ामंद हैं। तो डू यू एग्री, क्या आप रज़ामंद हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, तुम्हारा इसके मुतल्लिक क्या ख्याल है। मसलन आप किसी को कहते हैं कि चलें मूवी देखने चलते हैं, तो आप उसे पहले ये कहेंगे व्हाट डू यू थिंक अबाउट टू गो फॉर अ वॉक, फॉर अ मूवी, लेट्स प्ले लूडो, क्रिकेट वगैरह, कोई भी आप उसे मशवरा दे बात कह सकते हैं और उसके मुतल्लिक ख्याल पूछ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आर यू रेडी टू, कि आप इस काम के लिए तैयार हैं। आप उसे कोई काम भी पूछ सकते हैं कि क्या वो इसके लिए मुत्तफिक है, इत्तफाक करता है, रज़ामंद है। व्हाट अबाउट डू यू लाइक टू, क्या आप पसंद करेंगे कि ये काम किया जाए, ये बात की जाए, यहाँ जाया जाए। तो वो आपने इस फिल इन द ब्लैंक में फिल कर देना है। और फिर व्हाट अबाउट, कि इसके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है। ये मैं आपको अक्सर बात एक ही होती है, लेकिन मैं आपको सेंटेंसेस एक से ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि मैं अक्सर बताता हूँ कि जो स्पोकन इंग्लिश है ये 2 पार्ट्स पे है, एक स्पीकिंग पे है और एक लिसनिंग पे है। और लिसनिंग पहले है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सामने वाला आपसे क्या पूछ रहा है, तब तक आप उसे आंसर नहीं कर सकेंगे। तो आपने सारे के सारे ये याद रखने होते हैं कि जब कोई आपसे बात करे, आपसे पूछे, आपसे बात करे, तो आपको पता हो कि वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है। तो अब आपने इसके जवाब में क्या करना है। अगर आप उससे मुत्तफिक हैं, आप राज़ी हैं, तो आप कहेंगे आई एम एग्री, मैं रज़ामंद हूँ। येस आई एम एग्री, हाँ मैं रज़ामंद हूँ। एज़ यू लाइक, जैसा आप चाहें। एज़ यू विश, जैसे आपकी ख्वाहिश या जैसा आप चाहें। वाई नॉट, क्यों नहीं। अगर उसने आपको कहा कि चले क्रिकेट खेलते हैं और आप राज़ी हैं, तो आप कहेंगे वाई नॉट। एज़ यू विश, एज़ यू लाइक, येस आई एम एग्री, कोई भी आप इसमें से एक सेंटेंस बोल सकते हैं। बात मैं बार बार यही कहता हूँ कि ये सब जितने भी सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ, उनका मकसद और मतलब एक ही होता है, मिलता जुलता होता है, लेकिन बदल बदल के बोलने से ज़रा इम्प्रेशन भी अच्छा मिलता है। नो अदर ऑप्शन और चॉइस, कोई और चाराकार नहीं है। मसलन अगर बाहर बारिश हो रही है और वो आपको कहता है कि लेट्स प्ले लूडो, आओ लूडो खेलते हैं, या लेट्स वॉच मूवी, चले मूवी देखते हैं, या डू यू एग्री टू वॉच मूवी, क्या आप रज़ामंद हैं कि मूवी देखें, और बाहर बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इसके अलावा तो और कोई चारा ही, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते। तो आप कहेंगे नो अदर ऑप्शन और चॉइस, या ऑप्शन लगा लें या चॉइस लगा लें। येस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। आई लव इट, मैं इसे पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इट विल बी सो, ऐसा ही होगा। आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि ठीक है।
इट डज़ नॉट मैटर, कोई हर्ज नहीं अगर हम ये काम कर लेते हैं या ये बात हम करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप किसी बात पे एग्री ना करते हो, जो बात आपको दूसरे ने मशवरा दिया है या कोई तजवीज़ दी है आप उससे मुत्तफिक नहीं हैं, तो डिसएग्री करते वक्त नाराज़गी, तो आप कहेंगे आई डोंट एग्री, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं राज़ी, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नहीं ये मुमकिन नहीं है, आई थिंक डिफरेंट, मैं इससे अलग सोच रहा हूँ, जो आपने कहा है ये नहीं मुझे बात पसंद है, मैं कुछ और सोचता हूँ, आई हेट इट, मुझे इस चीज़ से या इस बात से या इस काम से नफ़रत है, इसलिए नहीं, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, बिल्कुल नहीं करना, सो बैड, ये तो बहुत बुरा है, टू बैड, ये वाकई बहुत बुरा है। तो उम्मीद है कि आपको ये कन्वर्सेशन समझ आ गई होगी। आपने ये सारे सेंटेंसेस नहीं बोलने होते, आपने इनमें से चंद बोलने होते हैं, जो आपको आसान लगे वो याद रख लीजिएगा, लेकिन याद ज़रूर कीजिएगा सारे के सारे, और पढ़िएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपको अगले वाले के बोलने का भी पता चले कि वो आपसे क्या कह रहा है। जब तक आपको उसकी बात का पता नहीं चलेगा तो आप उसे आंसर नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें मैं आपको डेली रूटीन के छोटे छोटे सेंटेंसेस सिखाऊंगा। ये थोड़े दिलचस्प सेंटेंसेस होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ये भी आपको आ जाएं और आप याद रखें। तो पहला है, मुझे देर हो रही है। आप किसी के घर गए हैं या आप दफ्तर जाना है तो आपने कहना है आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आप किसी के घर गए हैं, वापस आना है तो आप उसे कहेंगे कि मुझे जाने दें, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। बच्चों को कहना पड़ता है, बड़ों को कहना पड़ता है जूते पहन ले, पुट ऑन योर शूज़, और अगर उतारने के लिए कहना है तो फिर टेक ऑफ योर शूज़ कहना है, पुट ऑफ नहीं कहना, टेक ऑफ कहना है। जो भी होगा देखा जाएगा, अक्सर औक़ात हम ऐसे कहते हैं कि देखा जाएगा, तो उसके लिए कहते हैं कम व्हाट मे, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। आप गलती पर हैं, यू आर एट फॉल्ट, आप मेरे हम नाम हैं। आप किसी से मिले, उसका नाम अली है और आपका नाम भी अली है, या उसका नाम आमना है और आपका नाम भी आमना है, तो ये हम नाम हो गए। तो आप उसे कहेंगे यू आर माई नेम सेक, आप मेरे हम नाम हैं। खर्च करो, अल्लाह देगा, स्पेंड एंड गॉड विल सेंड, खर्च करो, अल्लाह आपको और भेज देगा, अल्लाह आपको और देगा। हंसो मत, डोंट लाफ, लेकिन मुझे हंसी आ रही है, बट इट मेक मी लाफ, मुझे कोई काम हो रहा है उसे देख के आपको हंसी आ रही है, तो आप कहेंगे बट इट मेक मी लाफ। भाड़ में जाओ, गो टू हेल, दीवारों के भी कान होते हैं, द वॉल्स हैव ईयर्स, जाओ यहाँ से, गो फ्रॉम हेयर, कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ रॉन्ग, तंग आ गया हूँ इससे, मैं इससे, आई एम सिक ऑफ इट। अगर आप किसी से तंग आ जाते हो, किसी को बताते हैं, या किसी मामले से आप तंग आ जाते हैं, किसी चीज़ से तंग आ जाते हैं, फिर आप कहते हैं आई एम सिक ऑफ इट, मुझे तंग ना करो, डोंट डिस्टर्ब मी। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस थे डेली रूटीन के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेंगे और अपनी डेली रूटीन में इन्हें यूज़ भी करेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनकी मिलती रहें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।